हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 105 एंड 106 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि मर्करी लिमिटेड एक कंपनी जिसकी क्रेडिट सेल्स है 4 लाख और इसकी क्रेडिट सेल जो सामान इसने उधार पर बेचा उसकी पेमेंट इसको ऑन एन एवरेज 36 डेज में रिसीव हो जाती है। अगर हम मान ले हमारा पूरा साल 360 डेज का है तो आपको ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। कैसे करोगे? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के लिए आपको ये दो चीजें चाहिए। एक चीज तो है आपके पास क्रेडिट सेल, लेकिन दूसरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है। आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग की कुछ इंफॉर्मेशन है, वैल्यू नहीं है। तो हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स तक इसके सहारे नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए क्या कोई दूसरा रास्ता है? बिल्कुल है। आपकी ये रेशो बताती क्या है? आपकी ये रेशो बताती है कि आपको आपकी क्रेडिट सेल का जो पैसा है वो ऑन एन एवरेज कितने टाइम बाद मिलता है, कितनी बार साल में मिलता है। तो नंबर ऑफ टाइम्स आपको पता चलता है कि आपको साल में कितनी बार वो पेमेंट रिसीव हो रही है, जिससे हम पीरियड निकाल पाते हैं। या तो हम 12 मंथ्स को डिवाइड कर देते हैं उस नंबर ऑफ टाइम से, या जितने भी दिन है 365 डेज है साल के, तो 365 डेज डिवाइड बाय टर्नओवर रेशियो। तो उससे आपको ऑन एन एवरेज पीरियड मिल जाता है, कलेक्शन पीरियड मिलता है कि हमें इतने टाइम पीरियड में पेमेंट मिलती है। तो आपको यहाँ पर कलेक्शन पीरियड दिया है 36 डेज। इसका मतलब इतने दिन में आपको आपकी सेल का पैसा मिलता है। अगर हम साल मान ले हमारा 360 डेज का है तो इसका मतलब आपको साल में कितनी बार पेमेंट मिल रही है? टोटल डेज इन अ ईयर अपॉन कलेक्शन पीरियड 10 बार। तो आपके पास यहाँ पर कलेक्शन पीरियड है, टोटल नंबर ऑफ डेज है, तो हम इससे निकाल सकते हैं ना कि साल में कितनी बार पेमेंट मिल रही है। तो जितनी बार पेमेंट मिल रही है, ये जो टाइम्स आया है, यही तो आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है। तो घबराना नहीं है, इंफॉर्मेशन देख के समझना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये रेशियो बताती क्या है तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं। दूसरा आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये कैसे निकालें? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग तो नहीं है, तो क्या कोई दूसरा रास्ता है? बिल्कुल है। हमारे पास क्रेडिट सेल्स है और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो हमने अभी निकाली 10 टाइम्स। ये दो इंफॉर्मेशन है। इन तीन जो ये रेशियो हम निकालते हैं इसमें हमारी तीन इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। हमारे पास इसमें से दो है, तो हम इन दो के सहारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स तक पहुंच जाएंगे। अभी मान लो एक्स, तो इसको एक्स माना, 10 हमारी रेशियो है, इज इक्वल टू 4 लाख हमारी क्रेडिट सेल है। अपॉन एक्स करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप सॉल्व करते हुए एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे 40,000। एक्स हमने क्या माना? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू होगी 40,000। दूसरा पॉइंट भी आपने निकाल लिया। अब आपको चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। इस तक हम कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 है, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है। तो यहाँ पर कहा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है वो ओपनिंग से 6,000 ज्यादा है। तो ओपनिंग अगर हम एक्स मान ले तो क्लोजिंग आपका एक्स प्लस 6,000 हो जाएगा। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स अगर 40,000 है तो आपके जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग है इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो यही वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारी इक्वेशन तैयार है। तो हमारे पास आ गया 40,000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 6,000, जिसकी वैल्यू आपके पास आ गई क्या? x इज इक्वल टू 74,000 डिवाइडेड बाय 2, 37,000। x हमने माना था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अगर आपके 37,000 है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो जाएंगे? इससे 6,000 ज्यादा 43,000। तो हमने इस क्वेश्चन की हर वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर लिया। कैसे करना है आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 106 समझो, जिसमें 4 केसेस है। 4 केसेस में एक एक केस को उठाते जाओ, पिक करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। सबसे पहले हमें दिया है कि ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन, यही दो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। नेट क्रेडिट सेल्स 4 लाख और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपको कैलकुलेटेड दिया है 1 लाख। तो दोनों के सहारे हम पहुंच गए 4 टाइम्स, मतलब साल में हमें 4 बार पेमेंट रिसीव होती है। फर्स्ट केस इजी था, निकल आया। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में कहा है कि आपके पास नेट सेल्स 30 लाख। नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल्स, ये नेट सेल्स है। हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स, तो इसमें से हम कैश सेल को माइनस करेंगे, तो हम आपके पास आ गई नेट क्रेडिट सेल्स 24 लाख। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए आपको दिया है 2 लाख ओपनिंग और क्लोजिंग 6 लाख, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 4 लाख आ गया। आपकी रेशियो आ जाएगी 24 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख 6 टाइम्स, मतलब साल में 6 बार आपको पेमेंट रिसीव होती है। दो केसेस हो गए, थर्ड केस पर आ जाओ। थर्ड केस में कहा है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यहाँ पर आपको क्रेडिट सेल नहीं दी है, ना ही टोटल सेल है। आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है और स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दिया है 3 लाख रुपीज। हमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है 25% ऑफ कॉस्ट। आप जो सामान बेचोगे उसे कॉस्ट पर तो नहीं बेचोगे ना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करके तभी बेचोगे। तो इस कॉस्ट में हमने प्रॉफिट को ऐड किया, तभी उसको सेल किया। तो वो प्रॉफिट क्या है? वो प्रॉफिट है हमारा 25% ऑफ कॉस्ट। तो 25% ऑफ कॉस्ट मतलब 3 लाख का 25% 75,000। आप कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट को टोटल करोगे तो आपको टोटल सेल्स मिल गई 3,75,000। टोटल सेल में से हमें कैश सेल को माइनस करना है, तब जाकर के हमें क्रेडिट सेल मिलेगी। कैश सेल कहा है कि वो टोटल सेल की 20% है, तो टोटल सेल 3,75,000 है, इसका 20% 75,000 है। तो हमारी क्रेडिट सेल क्या हो जाएगी? 3,75,000 माइनस 75,000, 3 लाख रुपीज। एक चीज निकल आई। दूसरा आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो उसके लिए आपके पास है ओपनिंग और क्लोजिंग 50,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2, आपके पास आ गया 75,000। हमारी रेशियो अब हम निकाल सकते हैं 3 लाख अपॉन 75,000 4 टाइम्स, मतलब साल में हमें 4 बार पेमेंट रिसीव होती है। केस नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारी चीजें कनेक्टेड आपको सॉल्व करते जाना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारे पास 4,50,000, लेकिन ये हमारी सेल तो नहीं है, हमें तो सेल चाहिए, वो भी क्रेडिट सेल। तो सेल निकालने के लिए हम कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करें। प्रॉफिट आपका जो जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट, वो है 20% ऑफ सेल्स। अब सेल्स ही तो नहीं है, तो हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर हमारी सेलिंग प्राइस 100 रुपए है और इसका 20% हम प्रॉफिट अर्न करते हैं 20 रुपए, तो इसका मतलब कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करोगे तो वो कॉस्ट आ जाएगी ना आपके पास, क्योंकि इस सेलिंग प्राइस में आपकी कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों मिला करके सेलिंग प्राइस बने। तो इसमें से हम कॉस्ट को हटा दें तो आपके पास क्या आ जाए, सॉरी, प्रॉफिट को हटा दे तो कॉस्ट आ गई 80 रुपीज। एक सामान बनाने में, एक चीज, एक पीस को बनाने में आपको 80 रुपीज की कॉस्ट आती है। तो हमारी टोटल कॉस्ट अगर 4,50,000 है, तो हमने कितने पीसेस बनाए? 4,50,000 को 80 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे। नंबर ऑफ पीसेस आ गए 5,625, जिसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सेल मिल जाएगी आपको, क्योंकि हमने जो पीस बनाए उसको 100 रुपए में बेचा। तो 5,62,500 टोटल सेल आ गए। हमें क्रेडिट सेल चाहिए, तो क्रेडिट सेल के लिए क्या कहा है? हमें कैश सेल को माइनस करना होगा टोटल सेल में से। कैश सेल के लिए कहा है कि 25% ऑफ क्रेडिट सेल है। अब क्रेडिट सेल ही तो नहीं है, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं 100 रुपए, और अगर इसकी 25% हमारी कैश सेल होती है तो 25 रुपए हुआ। तो हमारी टोटल सेल क्या हो जाएगी? क्रेडिट प्लस कैश सेल 125। हमारी सेल हुई है 5,62,500, और अगर 125 रुपए में 100 रुपए क्रेडिट सेल है, तो हमारी क्रेडिट सेल क्या हो जाएगी? 4,50,000।
5,62,500 को 125 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100, 4,50,000 क्रेडिट सेल। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप इसको रेशो बना के भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे देखो समझाती हूँ। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि हमारी अगर क्रेडिट सेल 100 रुपए है, कैश सेल 25 रुपए, तो रेशियो क्या बन जाएगी 4:1। तो टोटल सेल का 4/5 पार्ट आपकी क्रेडिट सेल है 4,50,000। तो आप इस तरह से करो या इस तरह से, किसी तरह से भी, जैसे भी समझ में आए वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। हमें क्रेडिट सेल चाहिए थी, हमने निकाल ली। इसके बाद हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का टोटल किया, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2, 75,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया। तो हमारी रेशियो हो गई 4,50,000 डिवाइडेड बाई 75,000 6 टाइम्स। तो हमने सभी केसेस सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे निकालोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इजी होंगे, एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज होगी और आपकी समझ बढ़ेगी कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, वो रास्ता क्या निकले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।